dear students, good morning. This class is for the students of 10th Math. The medium is neither Hindi nor English, but English. This class is for the board exam. In this class, we will discuss short answer questions of the chapter Simultaneous Linear Equation in Two Variables. Short answer question. In previous classes, I have also discussed short answer question of this chapter. In this class, I will discuss more questions. Let us see. Question number 11. Comparing A1 by A2, B1 by A2, C1 by C2, know that whether the given pair of linear equations minus 2x minus 3y equal to 8 and 4x minus 6y equal to 9 are either consistent or inconsistent. हमको यह दिखाना है कि इन दो इसको जान करके, इसको आप तुलना करके, कंपेयर करके कि यह जो दिया हुआ इक्वेशन पेयर है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. तो क्या करेंगे इसके लिए? हम लोग उसको वैल्यूज को निकालेंगे. तो सबसे पहले हम लोग इस दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, तो जनरल फॉर्म में ले आते हैं. इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और तब हम लोग A1 बाई A2, B1 बाई A2, C1 और C2 निकालते हैं और तब देखते हैं कि क्या कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. देखिए, तो सॉल्यूशन we convert the given equation pair in general form. You note it in your notebook. Then I will write next step. We have, देखिए, इसको जनरल फॉर्म लाते हैं. क्या मिलेगा हमको? 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0. दिए हुए क्वेश्चन का ये जनरल फॉर्म में आ गया. अब हम लोग A1 बाई A2, B1 बाई 2, C1 से निकालते हैं. देखिए, नाउ A1 बाई A2 क्या होगा? देखिए तो 2 बाई 4 यानी 1 बाई 2. B1 बाई B2 क्या होगा? देखिए तो 3 बाई माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2. और C1 C2 यहाँ पर क्या होगा? देखिए तो 8 बाई माइनस 9 दैट इज माइनस 8 बाई 9. हम क्या देख रहे हैं? कंसिस्टेंट क्या जरूरी है? A1 बाई A2 इज इक्वल टू नॉट B1 बाई 2. यदि A1 बाई A2 is equal to not B1 by B2, then the equation pair is consistent, and in this case it have only one solution, that is unique solution. तो देखिए तो यहाँ पर A1 by A2 और B1 by B2 बराबर नहीं है. ये प्लस 1 by 2 और माइनस 1 by 2 है. तो here A1 by A2 is equal to not B1 by B2. तो क्या होगा? Given equation pair is consistent. So, given equation pair जो है क्या होगा? is consistent. Given equation pair क्या है? Consistent है. देख लीजिए. You note it in your notebook. आप इसको लिख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 12. सॉल्व 6x
plus 3y equal to 6xy and 2x plus 4y equal to 5xy। इसमें लोग करते क्या है, इस xy को हम लोग लेफ्ट हैंड में ले आते हैं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन हो जाएगा और हमको मिलेगा क्या, हियर वी हैव शॉर्ट कैलकुलेशन करेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ना। ये हो जाएगा आपका 2 बटे एक्स वाई एक्स एक्स कट जाएगा, 2 बटे वाई प्लस 4 बटे एक्स इज इक्वल टू 5 और क्या हो जाएगा 6 बाई वाई इक्वल टू 3 बाई एक्स इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और जो सॉल्व करना है, एक्स और वाई का हमको वैल्यू निकालना है, तो क्या करना है हम लोगों को, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो कोई मेथड अपना सकते हैं, हमने एलिमिनेशन मेथड अपनाया। चलिए हम y को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ किसको कर रहे हैं एलिमिनेट, y को क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई किया, इसके कोफिशिएंट इसको मल्टीप्लाई किया और शॉर्टली लिखेंगे हम लोग 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और एक साथ ही लिख सकते हैं शॉर्ट में माइनस सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 से, इसके कोफिशिएंट से, और यही लिख दिया हमने कि माइनस कर देंगे, क्या कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ना। 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस सेकेंड इज मल्टीप्लाइड बाई 2 और तो हम लोग उसको डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ओनली यहाँ माइनस कर ही दिया है तो सब्सट्रैक्शन लिखने की जरूरत भी नहीं है, हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे। कैसे भाई, अब देखिए हमको क्या मिला, 12y बाई वाई इज इक्वल टू 24 बाई एक्स इज इक्वल टू 30। देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, फिर इसको से मल्टीप्लाई करेंगे 12 बाई वाई हाँ ठीक है, 12 बाई वाई प्लस 6 बाई एक्स इज इक्वल टू 12 और एक बार यहाँ साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करके हमने यहाँ पर माइनस कर दिया है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, हमको शॉर्टली इसको सॉल्व करना है। अब ये कैंसिल हो गया हमारा, यहाँ माइनस माइनस हो कैंसिल, यहाँ घटेगा, सब्ट्रैक्ट ऑफ क्या होगा, हमको घटाएंगे 18 बाई एक्स, आप देख लीजिएगा इतना ही होगा इज इक्वल टू 18 और हमको एक्स क्या मिला, एक्स मिल गया, इसको हम ऊपर इधर ले गए राइट हैंड साइड, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इस 18 को एडजस्ट में लाएंगे हम लोग तो डिवीजन हो जाएगा और इसको हम पहले लिख देते हैं x इक्वल टू 18 बाई 18 इज इक्वल टू 1। अब हम लोग किसी x के वैल्यू को किसी फर्स्ट ऐसे रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट वी हैव यू नोट इट नोटबुक, देन आई विल राइट नेक्स्ट स्टेप। Now अब लिखेंगे putting the value of x, putting the value of x in first we have क्या मिला हमको 2 बाई वाई प्लस 4 बाई 1 इक्वल टू 5 और 2 बाई वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 4 और 2 बाई वाई इज इक्वल टू 1, तो y क्या होगा, y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 बाई 2, वाई RHS में और ये सॉरी 2 होगा, 2 बाई 1 इक्वल टू 2, 10
क्या मिला हमको? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। क्या मिला हमको? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हम आप नहीं भी लिख सकते, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, हम यहाँ लिख देते हैं दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आप नहीं भी एग्जाम में लिखिएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, टाइम कम रहता है, बस 10 x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 लिख के छोड़ दीजिएगा। यू नोट इट इन नोटबुक। Question number 13. Comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, know that whether given linear equation pair minus 3 by 2x plus 4 by 5 by 4y equal to 7 and 9x minus 10y is equal to 14 is either consistent or inconsistent. जैसा कि मैं पहले आपको कहा, हम पहले इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तब A1 बाई A2, B1 बाई A2, C1 बाई C2 निकाल करके देखते हैं कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कब कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा, ये हम प्रीवियस क्लासेज में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सॉल्यूशन, converting given equation pair converting given equation pair in general form we have पहले कन्वर्ट करते हैं। यू नोट इट इन योर नोटबुक, देन आई विल राइट नेक्स्ट स्टेप। नाउ वी हैव minus 3 by 2 x plus 5 by 4 y minus 7 is equal to 0 and 9x minus 10y minus 14 is equal to 0. Now we calculate A1 by A2, B1 by A2, C1 by C2। देखिए क्या मिलता है। Here A1 by A2 is equal to what? Minus 3 by 2 by 9 is equal to minus 3 by 2 into 9, 3 one time minus 1 and 3 equal to this equal to minus 1 by 6. B1 by B2 is equal to 5 by 4 by minus 10. This is equal to 5 by minus 10 into 4. 5 1 या 1, 5 2 या minus 2. This is equal to minus 1 by 8. C1 by C2 is equal to what? Can we see that? Minus 7 by minus 14. This is equal to 1 by 2. Minus 1 by minus 2. 7 1 या 7 2 या 1 by 2. What we see here? क्या देखते हैं हम? A1 by A2 equal to not B1 by B2. ये 6 है। And as you know that, हम जानते हैं A1 by A2 is equal to not B1 by A2, then the equation pair is consistent. Write it next step here. Here A1 by A2 equal to not
b1 बाई b2, 10 इक्वेशन पेयर is consistent is consistent. You note it in a notebook. Question number 14. Solve 4yx plus 3y equal to 14 and 3yx minus 4y is equal to 23. Here given that यहाँ क्या दिया हुआ हमको, नंबरिंग कर लेंगे हम लोग. 4x plus 3y is equal to 14. Equation number 1 and 3x minus 4y equal to 23. Equation number 2. अब देखिए, here we have to solve this question. करना है, कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं दिया है, किसी मेथड से हम हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं. किसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे? x को. क्या करेंगे? तो फर्स्ट को हम लोग सेकेंड के x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट के x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और सब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. चूंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो शॉर्टली हम लोग डिस्कस करते हैं. कैसे? तो देखिए, 1 into 3 माइनस सेकेंड इंटू 4. ये हमने माइनस लिख दिया तो नो क्वेश्चन है. अब सब्सट्रैक्शन लिखने की जरूरत हम लोग को नहीं है. आई राइट नेक्स्ट स्टेप हेयर. व्हाट वी हैव? 14 by x, 12 by x, 12 by x plus 9y equal to 42. 14 3 जा 42 and 12 by x minus 16y equal to 23 into 4 292. You subtract by changing the sign. Minus plus minus cancel, minus minus plus, result will be 25. Minus both becomes plus and we add it. अब हम लोग जोड़ेंगे, फिर आप लोग घटाते हैं. माइनस 0 50. साइन बड़े वाले का प्लस माइनस घटेगा, साइन बड़े वाले का, तो y क्या होगा हम लोग के पास में? y इक्वल टू माइनस 50 by 25 is equal to minus 2. Now putting the value of y in any one of the equation. अब हम लोग y का मान किसी एक में डालेंगे. हम एक में डालते हैं, हम लोग इसका मान निकल जाएगा. You note it in a notebook. Now putting the value of y in 1. Now putting the value of y in first we have 4 by x plus 3 into minus 2 equal to 14. 4 by x equal to 14. ये माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, इधर जाएगा प्लस जाएगा, प्लस 6 और 4 by x equal to 20.
एक्स आर RHS में जाएगा, ऊपर 20 नीचे आएगा, और x इक्वल टू 4/20 इक्वल टू 1/5। क्या मिला हम लोग को? x इक्वल टू 1/5, y इक्वल टू -2। x इक्वल टू 1/5, y इक्वल टू -2। ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, यू नोट इट इन योर नोटबुक। अब स्टेट बोर्ड के छात्रों, हिंदी माध्यम वाले, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि दिए गए रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, तो जो हमको समीकरण दिया हुआ है उसको हम लोग व्यापक रूप में ले आते हैं। हल, दिए समीकरण युग्म को, दिए समीकरण युग्म को व्यापक रूप में लाने पर, व्यापक रूप में लाने पर हमको क्या मिलता है। देखिए यहाँ पर माइनस को कॉमन लेंगे, इधर जाएंगे तो -8 हो जाएगा, और इधर जाएंगे तो -8 प्लस हो जाएगा, और सब प्लस होगा। कैसे? देखिए क्या मिलेगा हमको, 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग A1/A2, B1/B2, C1/C2 को निकालते हैं, और कब वो संगत होगा और कब असंगत होगा ये तो हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। देखते हैं उस अनुसार ये समीकरण क्या है। देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, A1/A2 क्या मिलेगा हमको, देखिए तो 2/4 इज इक्वल टू 1/2। ठीक, अब B1/B2 हमको क्या मिलेगा, देखिए तो जरा सा, मिलेगा -3 बटा -6, यानी कि -1/2। B1/B2 हमको मिलेगा 3/-6, देख रहे हैं ना, 3/-6 बराबर -1/2। और C1/C2 हमको क्या मिलेगा, देखिए तो 8/-9, 8/-9 इक्वल टू -8/9। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, A1/A2 इज इक्वल B1/B2 का बराबर नहीं है, ये 1/2 है, ये -1/2 है, नीचे बराबर नहीं है, तो समीकरण कैसा होगा, संगत, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। आप इसको लिख लीजिए, तब दूसरा स्टेप हम लिखते हैं। यहां हम क्या देख रहे हैं, यहां A1/A2 ये नहीं है बराबर B1/B2 के, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है, संगत है। इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 हल कीजिए। 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy और 2x प्लस 4y बराबर है 5xy। कैसे इसको हम लोग हल करेंगे, देखिए यहाँ जो xy है इसको हम लोग बाएं साइड में ले आएंगे, ये गुना है भाग में आएगा,
एक एक्स कटेगा और नीचे वाई बचेगा, यहाँ वाई बाई करेगा, नीचे एक्स बचेगा, है ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पहले यही काम करते हैं। यहाँ दिया हुआ समीकरण हल दिया हुआ है कि क्या है, तो 6x + 3y = 6xy, या यही पर घटा के लिख देते हैं 6/y + 3/x ये बड़ा होगा 6, इसको 1 मान लीजिए। और दूसरा क्या है हमारे पास, 2x + 4y = 5xy, या क्या मिलेगा हमको, 2/y + 4/x बराबर है 5। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब कोई विधि यहाँ दिया हुआ तो नहीं, किसी को अपना सकते हैं, हम लुप्तीकरण विधि का उपयोग करते हैं। क्या करेंगे, समीकरण 1 के को हम लोग समीकरण 2 के, यहाँ y को लुप्त करना है, यहाँ y को लुप्त करना है, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 के y के गुणांक 2 से गुणा करते हैं, समीकरण 2 को y के, हाँ समीकरण 2 को समीकरण 1 के y के गुणांक 6 से गुणा करते हैं और उसको घटा देते हैं। देखिए यहाँ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो हमको लैंग्वेज हमको कम लिखना है, जहाँ तक हो संक्षेप में लिखना है। देखिए यहाँ हम नेक्स्ट स्टेप को हम यहाँ लिखते हैं। देखिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे तो फर्स्ट गुने 2 माइनस सेकेंड गुने 6, फर्स्ट गुने 2 घटाओ सेकेंड गुने 6, यहीं पर माइनस कर देते हैं ताकि हम लोग को सब्ट्रैक्शन भी लिखने की, घटाने पर भी लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे हम लोग साइन चेंज करके चिन्ह बदल के हम लोग घटा देते हैं। देखिए क्या मिलेगा हम लोग को, 2 से गुना किया तो 12/y जोड़ 6/x बराबर 6 दूनी 12, और क्या मिला हम लोग को, यहाँ 6 से गुना करें 12/y + 24/x बराबर 30। देखिए अब यहाँ हम लोग चिन्ह बदल करके घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। अब देखिए क्या मिला हमको, प्लस माइनस घटेगा, चिन्ह बड़े वाले का होगा क्या होगा, चिन्ह बड़े वाले का -18/x बराबर है -18 हो जाएगा। 18/x और माइनस हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा हमारा 18, है ना। आप लोग उसको लिख लीजिए, तो हम आगे का स्टेप लिखेंगे। या x हो जाएगा हमको मान घटाओ 18 बटा घटाओ 18 माने हमको 1 हो जाएगा। और x का मान हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा हमको, 6/y बराबर है 3/1 बराबर है 6, और 6/y बराबर क्या मिलेगा हमको, 6 घटाओ 3 बराबर है 3। और y अब क्या करेंगे हम लोग, तो y को ऊपर ले जाएंगे दाएं साइड में, और 3 तो गुना होगा, और 3 को दाएं साइड को बाएं साइड लाएंगे तो क्या होगा, हम लोग वो भाग में हो जाएगा, यानी कि या y बराबर हमको हो जाएगा 3/2
सॉरी y बराबर हो जाएगा हमको 6/3 बराबर है 2। हमको क्या मिला? x बराबर है 1, y बराबर है 2। यही हमारा अभिष्ट हल है। आप लोग इतना ही लिख के छोड़िएगा। क्वेश्चन शॉर्ट एंड लघु उत्तर ये है ना। बहुत लैंग्वेज से बचना है, इसको आप लोग लिख लीजिए तब आगे लिखेंगे। प्रश्न 13, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि दिए गए समीकरणों का युग्म संगत है असंगत। -3/2x + 5/4y बराबर 14 तथा 9x - 10y = 14। क्या करेंगे हम लोग? यहाँ सबसे पहले दिए समीकरण को हम लोग व्यापक रूप में ले आते हैं। तब हम लोग A1/A2, B1/B2, C1/C2 का मान निकालते हैं। और हम जानते हैं कि कब यह संगत होगा, कब असंगत होगा। इसको हम लोग पहले कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब देखिए हल। दिए समीकरण युग्म को, दिए गए समीकरण युग्म को व्यापक रूप में लाने पर, व्यापक रूप में लाने पर क्या मिलेगा हमको? -3/2x + 5/4y - 14 = 0। और क्या मिलेगा हमको? 9x - 10y - 14 = 0। सॉरी 14 नहीं 7 है। यहाँ 14 नहीं 7 है। नहीं, यहाँ क्या है? -7 है। 0 हो गया। अब हम लोग A1/A2, B1/B2 का मान निकालते हैं। देखिए कैसे निकलता है। आप पहले इसको कॉपी में लिख लीजिए। क्या मिलेगा हमको? A1/A2 हमको क्या मिला भाई? -3/2/9। ये बार होगा -3/2 × 9। 3 दफे करे, 1 दफे करे -1 और 3। क्या मिला हमको? -1/6। B1/B2 हमको क्या मिलेगा? देखिए तो जैसा 5/4 बटे घटाओ -10। क्या मिलेगा हमको? 5/4 × -10। 5 × 5 = 5 - 2। क्या मिला हमको? 1/-8। और C1/C2 क्या मिलेगा हमको? देख रहे हैं -7/-14। -7/-14 यानी कि 1/2। अब हम क्या देख रहे हैं? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो क्या होगा? तो कब होता है? तो समीकरण संगत होता है और तो सिर्फ अद्वितीय हल होता है। एक और केवल एक हल होता है। यहाँ क्या देख रहे हैं? A1/A2 ये बराबर नहीं है B1/B2 के। अतः क्या निकला? दिए समीकरण युग्म कैसा है भाई? तो संगत है। इसका अद्वितीय हल होगा, एक और एक हल होगा। समीकरण युग्म संगत है, संगत है। यही हल हुआ। आप तो लिख लीजिए तब दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। हल कीजिए क्वेश्चन 14। 4/x + 3/y
इजिप्ट बराबर है 14 के तथा 3/x घटाओ 4/y बराबर है 23 के। इसमें हम लोग को कोई भी विधि अपना सकते हैं, सामान्यतः हम लोग लुप्तीकरण विधि ही अपनाते हैं। हल यहाँ दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है भाई, तो 4/x जोड़ 3/y बराबर है 14 समीकरण 1 और 3/x घटाओ 4y 4/x जोड़ 3y बराबर 14 और 3/x घटाओ 4y बराबर है 23। ये समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग x को लुप्त करते हैं, तो क्या करें इसके लिए, समीकरण 1 को समीकरण 2 के x के गुणांक 3 से गुणा करते हैं, समीकरण 2 को समीकरण 1 के x से गुणांक 4 से गुणा करते हैं और यहीं पर घटा देते हैं। क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, लिख देते हैं, इसलिए अधिक लैंग्वेज लिखने से बचना है। कैसे लिखेंगे, 4 समीकरण फर्स्ट को गुणा करेंगे 3 से घटाओ और सेकंड को गुणा करेंगे 4 से। फर्स्ट को 3 से गुणा करके 4 को सेकंड से, समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 को 4 से गुणा करके तो घटा देते हैं, यही लिख देते हैं। तो हम लोग घटाने पर लिखने की जरूरत हम लोग को नहीं है। देखिए क्या मिला हमको, 3 से गुणा करते हैं, 4 3 12/x 4 3 12/x प्लस 3 तिहाई 9y प्लस 3 तिहाई प्लस 3 तिहाई 9y बराबर है 14 तिया 42। फिर इसको गुणा करेंगे 4 से, 4 3 12/x 12/x घटाओ 4 चौका 16y बराबर है 92। 23 को 4 से गुणा कीजिएगा, 4 3 12 के 2 हासिल 1 4 9 28 9। अब घटा दिया इसको चिन्ह बदल करके, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, जोड़ जोड़ जुड़ जाएगा, होता है 25y। 25y बराबर घटेगा प्लस जोड़ घटाओ और चिन्ह बड़े वाले का माइनस होगा, 92 घटाओ 42 -50। तो y हमको क्या मिल गया भाई, -50/25। देखिए 25 दूना 50 कट जाएगा, -2 यानी कि हमको मिला क्या, छोड़िए -2 ना भी लिखते हैं, आप कंफ्यूज कर जाइएगा। ये हमको मिल गया बराबर है -2। अब y के इस मान को हम किसी समीकरण में डालते हैं, एक में डालते हैं, x का मान निकल जाता है। आप लोग को लिख लीजिए, अगला स्टेप हम लिखेंगे। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिला हमको, 4/x जोड़ 3 गुने -2 बराबर है 14, या 4/x बराबर 14 है, 3 गुने 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस इधर जाएगा जोड़ हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या मिला हमको, 4/x बराबर है 20। और x को हम लोग दाएं ओर ले जाएंगे, गुना हो जाएगा, 20 को हम लोग नीचे लाएंगे, भागा हो जाएगा। या क्या मिला हमको, x बराबर है 4/20, ये ऊपर ये नीचे। क्या मिला हमको, 1/5। इधर क्या मिला,
x बराबर है 1/5 और y क्या आना हमको, घटाओ 2। यही हल है समीकरण का। आप उसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। Now, short answer question of this chapter is finished. In next video, I will discuss long answer questions of the chapter simultaneous linear equation in two variables. This class is also available in English medium at my YouTube channel Mathematics Vibes. Please like, share and subscribe my YouTube channel Mathematics Vibes. I Satish Kumar Thakur, lecturer in math, Radha Ram Shah College, Raxaul, Bihar, India. Have a nice day. Thank you.